तुम यहाँ पे? देखा दीदी, पहचान लिया ना? बताओ मुझे, क्या बोलते थे? मैं नौकरी करता हूँ? मेरी तो जिंदगी खराब होगी इस घर में शादी करके। मैं नहीं रहने वाली यहाँ। अरे सुनती हो, बहू बेटे आ गए, कहाँ गए? आ जाओ भाई। अरे आगे बस बस सदा सुखी बहू तो बहुत प्यारी है। बहू जाओ, अभी ना हम दोनों के लिए चाय बना लो। मम्मी क्या बात कर रहे हो, आते ही चाय के लिए बोल रहे हो? तो क्या हो गया, चाय तो बनानी है, घर के काम है, करने तो पड़ेंगे। रसोई किधर है हमारी? रसोई इधर इस साइड निकलना, जाओ। मम्मी अच्छी है ना? हाँ बहुत प्यारी है, बहू तो बहुत प्यारी है। भाग खुल गए हमारे लड़के के। मैं ना मिठाई लेके आता हूँ। हाँ हाँ जा, मिठाई ले आ। ए जी, बहुत ही प्यारे घर में रिश्ता हुआ है। ऐसे ऐसे लड़कियों के लिए तो दहेज भी कोई मायने नहीं रखता। और कितनी अच्छी बात है ना, एक झूठी तो बोला था। लीजिए लीजिए चाय लीजिए। आओ बेटा, इधर बैठो, इधर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? रीना। रीना, बहुत प्यारा नाम है। कितना, जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर नाम है। जाओ बेटा, तुम एक काम करो, तुम कपड़े चेंज कर लो और तुम आराम करो, ठीक है? जाओ। बहुत ही अच्छी चीज हो गई ये तो। मैंने बोला था ना, एक झूठ बोलने से अगर घर बसता हो तो बोल देना चाहिए। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है ना? मैं तो कभी गलत राय देती ही नहीं हूँ। आप भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हो। चाय तो अच्छी बनाई है। बहुत प्यारी चाय बनाई है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब शादी होगी, जल्दी से बच्चा हो जाए। तुम लोगों का भी है ना, बस शादी हुई नहीं उससे पहले ही बच्चा हो जाए। अरे क्या करें, अब पोता पोती का तो मुंह देखूंगी मैं। चलो आप एक काम करो, आप कमरे में जाके आराम करो, मैं बहू के पास जा रही हूँ। ठीक है? और सुनो, हाँ तुम भी जल्दी आ जाना है। क्यों भूल गई खुद की सुहागरात? आप भी ना बहुत मजाकिया हो। उम्र निकल गई पर मजाक करने नहीं छोड़े। तो उम्र निकल, दिल तो जवान है अभी हाँ, भी। जाओ अब, दिल जवान है। ये भी ना शायद बात में पी लो। के लिए चाय पीनी? आ जाओ, क्या करने लगी? बैठ जाओ। शादी में तो फोटो खींच नहीं पाए यार, तो ना आप फोटो खींच ले। कैमरा मैन आप लोग फोन लेके गई। आपने कौन सा बुला रखा था? चलो कोई नहीं, हम खींच लेते हैं। खेलो छुपन छुपाई, पकड़े जाने का डर है किसको, हमने याद समय खाई। छुपन छुपाई, खेलो खेलो छुपन छुपाई, जीवना यार, कितना अच्छा फोटो आया ना। आप भी बड़े क्यूट लग रहे हो। अच्छा, सच में? हाँ जी, तभी तो शादी की है मैंने। चलिए फिर। हेलो हेलो दीदी, कौन? अपर्णा बात कर रही हूँ। अच्छा, इतने दिन बाद नंबर कहाँ से मिला मेरा?
अरे दीदी ये सब छोड़ो, आपने शादी करने बताया नहीं। हाँ कर ली। तुझे बताना जरूरी है? तू तो घर से भाग गई थी। अरे दीदी मेरा घर से भागना मैटर नहीं करता। आपको ये पता है कि आपका हस्बैंड करता क्या है? मेरा हस्बैंड कुछ भी करता हो, और बाकी वो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब कुछ नहीं करता वो। आगे मेरे घर में आग लगाने। मुझे क्या मिलेगा आपके घर में आग लगा के? वो एक अखबार वाला है, मेरे ऑफिस में रोज अखबार देने आता है और एक नंबर का ठरकी आदमी है, पैसे भी नहीं लेता। मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? आप सारी बात छोड़ो, आप मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं आती हूँ आपके पास। चल मैं लोकेशन भेज रही हूँ तेरे पास। ठीक है दीदी, ठीक है। माँ जी, आपके बेटे क्या काम करते हैं पता आपको? हाँ पता है ना, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। मेरे को शक है कि उनकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। आपने कभी पूछा है उनका क्या वर्क रहता है? हाँ बताया ना उसने क्या? कि जब लोग सो के उठते हैं ना तो उस टाइम तो उसका काम खत्म हो जाता है। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करता होगा। माँ, मेरे को शक है, बस किसी ने मेरे को कुछ बोला है। बेटा दुनिया की बात सुन के कभी भी अपने रिश्तों में दरार नहीं डालनी चाहिए। अरे लोग जलते हैं। मेरा चांद सा बेटा इतना हैंडसम, मेरी चंद्रमा जैसी लड़की बहुरानी, लोग जलते हैं इसलिए बोल दिया होगा ऐसी बातें। दीदी बैठ जा परना। ये मेरी सास। अच्छा, माँ जी, ये मेरी छोटी सिस्टर है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, शादी वादी हो गई? जी मौसी जी। अच्छा, और पति क्या करता है? और वो बिजनेस है उनका। अच्छा, कैसे हो दीदी? ठीक हो परना, मैं तू बता। हाँ तो मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना, उनके जीजू के काम के लिए। माँ, ये मेरी सिस्टर ही बता रही थी, इसके ऑफिस में न्यूज़पेपर देने जाता है वो। हैं? हाँ मौसी जी, आपका बेटा अखबार बेचता है। और नहीं कोई और होगा। नहीं वही है। मेरी बहन झूठ थोड़ी ना बोल रही है। नहीं कोई गलत फहमी है। नहीं मौसी जी, वही है। और मतलब इतने ठरकी किस्म के इंसान है ना आपके बेटे। कैसी बातें कर रही है मेरे बेटे के बारे में? पता है बेटा, दुनिया में ना 7 तरह की शक्ल के लोग होते हैं। माँ, मेरी बहन झूठ थोड़ी ना बोलेगी, और उसको क्या मिलेगा झूठ बोल के? तो बेटा मैं थोड़ी झूठ बोलूंगी। बाकी ए जी सुनते हो? हाँ आया हूँ। जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? नमस्ते मौसी। नमस्ते। ये इसकी छोटी बहन है और कहते हैं हमारा बेटा अखबार डालने का काम करता है। हमारा बेटा अखबार डालने का काम करता है। जी मौसा जी, जीजू हमारे ऑफिस में अखबार देने आते हैं रोज, और पैसे भी नहीं लेते। थोड़ा उस टाइप के लगते हैं मुझे। मेरी तो जिंदगी खराब होगी इस घर में शादी करके। मैं नहीं रहने वाली यहाँ। अरे बेटा नहीं ऐसे नहीं बोलते। दीदी बिल्कुल सही कह रही है मौसी जी। मेरी दीदी इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से, तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। बहू एक मिनट रुको, अभी मैं उससे बुलाता हूँ। नवाब साहब इधर आओ। पापा। जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? इधर बैठ इधर। आ गया महाराज। क्यों भाई, ये तुम्हारी पत्नी की जो बहन है छोटी, क्या कह रही है? कि तुम इनके पति के ऑफिस में अखबार बेचते हो? तुम यहाँ पे? देखा दीदी, पहचान लिया ना? बताओ मुझे, क्या बोलते थे? मैं नौकरी करता हूँ, बताओ। अरे वो आग लगाने आई अपने परिवार में यार। आग लगाने मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? आते नहीं हो तुम रोज ऑफिस में अखबार देने? बेटा तो अखबार बेचता है? हाय, जिंदगी में से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लो मौसी जी, आप तक को नहीं बताया कि तुम आप... चुप ही रहो। मेरे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो। माँ, वो उल्टी सीधी क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है।
आपके बेटे से पूछो। और मैं तो इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी अब। हाँ दीदी चलो मेरे साथ ही चलो अभी। नहीं नहीं, बहू कहीं नहीं जाएगी। देखो मैं नहीं रहूंगी माँ जी इस घर में। नहीं, बहू ऐसा नहीं कहते हैं। देखो एक मिनट, हम बात करते हैं। मैं अपनी सहेलियों को क्या बताऊंगी बाबूजी? बेटा देख, मैं ये कह रहा हूँ कि माना कि कुछ हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शांति से काम लो। देखो माना इसने झूठ बोला, लेकिन बेटा सर्विस तो करता है नहीं। और फिर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से रह रही हो। हमें इसने बताया कि इसकी सर्विस लग गई है, लेकिन इस नालायक ने ये नहीं बताया कि ये सर्विस लगी है। लेकिन काम तो करता है ना बेटी। हाँ है? और कोई भी काम छोटा या बड़ा थोड़ी होता है, काम करने वाले की नीयत बड़ी होनी चाहिए। काम तो कोई भी चल जाएगा। दीदी पर आपके लेवल के साथ एक बात बताओ, आपको आज तक इस घर में कोई दुख हुआ है? नहीं। खुश हो ना? पर क्यों यार दूसरों की सुन रहे हो? बेटा माँ जैसा प्यार देने वाली सास है, पिता जैसा प्यार देने वाले ससुर जी हैं, और चांद का टुकड़ा तुम्हारा पति है। ये तो जलती है, इसकी बात सुन के क्यों घर जोड़ रहे हो? कल मुई कहीं की। आहा मैं क्यों जलूंगी? मेरी सास से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है माँ जी, पर गलती तो इनकी भी है ना। इन्होंने सच बताना चाहिए था ना हमें। हाँ बेटा, गलती तो इसी नालायक की है, बताया तो हमें भी नहीं था। 1 मिनट, वो इतनी सफाई दे रही है ना, वो खुद भी ऐसी है। 2 नंबर की है, मेरे को पैसे भी नहीं देती है कबाड़ डालने के। मेरे को तो पता ही है, इसने लव मैरिज की है घर से भाग के। मेरी तरफ भी हर महीने आंख मार देती है, पैसे खत्म। आप इसके जाल में मत फंसना। एक सुनो, देखो बेटी, अभी आप जाइए, ये हमारी फैमिली का मैटर है ना, हम सॉल्व कर लेंगे। अभी आप जाइए। और हमारा बेटा अखबार बेचे चाहे चाय बेचे, घर का काम चला रहा है, खुद का खर्चा निकाल रहा है, जो कुछ कर रहा है बहुत सही कर रहा है। निकलो। और आज के बाद मेरे घर में पैर रखने की जरूरत नहीं है। निकलो। तो ठीक है फिर, जब सारी जिंदगी तुम्हें ये जिल्लत झेलनी पड़ेगी ना सबके सामने कि तुम्हारा पति एक अखबार वाला है, तब तुम्हें समझ आएगा। कोई बात नहीं है, तो मैं झेल लूंगी। कम से कम ये ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। घर से भाग के शादी की है मैंने, पापा की मर्जी से शादी की है, तेरी तरह भाग के नहीं। अरे चल निकल अब घर से। आज के बाद पैर मत रख देना मेरे घर में, और आग लगाने की तो कोशिश मत करना। सुनो जी, आज के बाद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे तुम खुश हो ना? हाँ मैं खुश हूँ आपके साथ। देखो कितनी देवी जैसी, लक्ष्मी जैसी बहू आई है हमारे। बस झुक झुक जी रहो बेटी। माँ मैं चाय बना लाऊं? हाँ, चाय का तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जाओ। मेरे को पता है, मेरी माँ को चाय बहुत पसंद है ना? सुनो जी, आप भी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तो कभी भी किसी की बातों में आके अपने घर की रिश्तेदारी खत्म नहीं करनी चाहिए। दूसरे तो हमारे घर में झगड़ा लगवाने के लिए आते हैं, जैसे कि अब इनकी छोटी बहन आई थी। और हमेशा अपने प्यार पर विश्वास करना चाहिए। और कभी कभी कोई झूठ बोलने से अगर कोई रिश्ता या घर बसता है ना, तो छोटा मोटा झूठ बोल देना चाहिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ सही कह रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, देखो अगर कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, नहीं टिक सकता है। तो जब तक आप अपने बेटा हो या बेटी हो, उसका कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, तो पूरी तरह से छानबीन करें, ताकि बाद में जाके, जैसा कि आप सभी देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, वो कांड हो जाते हैं, वो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, ताकि वो ऐसा ना हो। तो इस तरह से अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, किसी के बहकावे में ना आए, तो ताकि आपके बच्चे और आपकी जो भी रिश्तेदारी बनती है, संबंध बनते हैं, उनमें कोई कटाक्ष ना हो। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ गलत किया है मैंने कि मैंने झूठ बोल के किसी के साथ रिश्ते में आया हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ रिश्ते में आ रहे हो तो सच बोल के आओ, रिश्ता अच्छा रहेगा। और बेटा मेरा चांद का टुकड़ा है ही।